वक्त के साथ, दौर के साथ सब कुछ बदल जाता है। अब देखिए ना, इश्क, प्यार, मोहब्बत करने के तरीके बदल गए, इजहार करने के तरीके बदल गए। पहले रिश्तों में जो बंधन की तलाश की जाती थी, आज इट्स कॉम्प्लिकेटेड या इट्स नॉट सीरियस कह के उसको टाल दिया जाता है। आज कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। और आप देखिए ना, पहले गाने होते थे, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। आज होता है, मेरे सैया जी से यार मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब इस दौर में भी कुछ अपवाद ऐसे हैं जो अपने प्रेम के प्रति, अपने प्यार के प्रति बहुत ही प्रतिबद्ध हैं। उनका कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है। और ऐसे ही लोग जब प्यार का इजहार करते हैं तो एक नई तरह की शायरी, नई तरह के गीत निकल कर आते हैं। और आप एक और कमाल की बात जानिएगा कि आज भी शायरी या कविता या प्रेम गीत ये नहीं बदले हैं समय के साथ। ये आज भी वही हैं, इनमें वही सच्चाई है जो सच्चाई आज आपको इस गीत में मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, प्रोजेक्ट 108 की 107वीं कविता धूप चुराकर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कविता धूप चुराकर। धूप चुराकर शाम लिखूं, दिल पे हाँ तेरा नाम लिखूं। धूप चुराकर शाम लिखूं, दिल पे हाँ तेरा नाम लिखूं। शायद मैं कोई शायर बनूं, चांद में तेरा नाम लिखूं। शायद मैं कोई शायर बनूं, चांद में तेरा नाम लिखूं। धूप चुराकर शाम लिखूं, दिल पे हाँ तेरा नाम लिखूं। ला 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 ला। कोई न कोई बात चले, हाथ पकड़ हम साथ चले। कोई ना कोई बात चले, हाथ पकड़ हम साथ चले। वक्त ये यूं ही गुजरता रहे, आंखों से मैं ये जाम पीऊं। वक्त ये यूं ही गुजरता रहे, आंख से मैं ये जाम पीऊं। धूप चुराकर शाम लिखूं। थोड़ी सी हमसे तू रूठी रहे, थोड़ी सी हमसे तू रूठी रहे। थोड़ा सा हम मनाते रहे, थोड़ी सी हमसे तू रूठी रहे। थोड़ा सा हम मनाते रहे, चिन्ना सा तेरा वो डिंपल हो, देख जिसे मुस्काते रहे। चिन्ना सा तेरा वो डिंपल हो, देख जिसे मुस्काते रहे। धूप चुराकर शाम लिखूं। ला 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 ला। बहते से धारों में बहते रहे, बहते से धारों में बहते रहे। पहाड़ों पे सूरज से चढ़ते रहे, बहते से धारों में बहते रहे। पहाड़ों में सूरज से चढ़ते रहे। रात को नभ में चमके तू, सतरंगी सितारा मैं नाम लिखूं। रात को नभ में चमके तू, सतरंगी सितारा मैं नाम लिखूं। एक पल एक दिन और फिर उम्र कटे,
एक पल एक दिन और फिर उम्र कटे, एक एक कर सिर से ये बाल घटे, मुंह में ना तेरे ये दांत रहे, प्यारी सी बुढ़िया मैं नाम रखूं, मुंह में ना तेरे ये दांत रहे, प्यारी सी बुढ़िया मैं नाम रखूं, धूप चुरा कर शाम लिखूं, दिल पे हाँ तेरा नाम लिखूं, धूप चुरा कर शाम लिखूं, दिल पे हाँ तेरा नाम लिखूं, शायद मैं कोई शायर बनूं, चांद में तेरा नाम लिखूं, चांद में तेरा नाम लिखूं, चांद में तेरा नाम लिखूं। उम्मीद करता हूं आपको ये आज का गीत, आज की कविता पसंद आई होगी। और आप जानते हैं अब केवल एक ही दिन शेष है प्रोजेक्ट 108 कविताओं का पूरा होने में। आप सुन रहे थे आज 107वीं कविता। और आप जानते हैं मेरा YouTube चैनल है सड़क कवि। यदि आपको ये कोशिश पसंद आ रही है तो आप उस चैनल पर जाकर मेरी और कविताएं सुन सकते हैं, उन्हें लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। कल प्रोजेक्ट 108 की आखिरी कविता 108वीं कविता के साथ हाजिर होगा आपका अपना सड़क कवि। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। इतिहास गवाह है कि हमने जितनी भी क्रांतियां आज तक देखी है उसमें लेखनी का बड़ा योगदान रहा है, लेखकों का बड़ा योगदान रहा है। और आप देखिए ना, लेखक होना, लिखना ये साधारण बात नहीं है। ये कृपा मां शारदा की है जो हर किसी पर नहीं होती। लेकिन जब ये कृपा होती है, जब मां शारदा आपको कलम का सिपाही बनाती है, तब साथ में एक जिम्मेदारी आती है। और वो जिम्मेदारी इस बात की आती है कि हम सच का साथ दें, हम सच लिखें, हम समाज को उसका असली आईना दिखाएं। लेकिन ये कलयुग है और इस कलयुग में सच की अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लिखने वाले झूठ लिखते हैं, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि ज्यादातर लोग जिनके हाथों में हम तक सच पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वो सच से कोसों दूर है। भले ही आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करते हो, किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, किसी भी चैनल आपको अच्छा लगता हो, लेकिन आप ये मान के चलिए, आप ईमानदारी से अगर तराजू में तोलेंगे तो आपको इक्का दुक्का छोड़कर ज्यादातर पत्रकार झूठ की स्याही में रंगे हुए मिलेंगे। इसी पर आधारित मेरी आज की कविता जो आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। नमस्कार दर्शकों, प्रोजेक्ट 108 की 104वीं कविता आसान नहीं है में आपका स्वागत है। शुरू करता हूं आज की कविता आसान नहीं है। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है, डर लगता है हाथ में पकड़े हथियार से। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है, डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से, उस हथियार से जिसने बड़ी बड़ी रियासतें, सियासतें, राज कुचल डाले। अपनी धारदार कलम के सिरे से बहते तेजाबी नीली काली लाल स्याही से बदल डाले राज, पलट दिए तख्त कागज पर लिखकर स्वतंत्रता। जिसे लेना आसान नहीं था, जिसे लेना आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक हाथ से खून और एक हाथ से स्याही बूंद बूंद नहीं बहाई थी, फंवारे थी, तब जाकर हाथ आई थी स्वतंत्रता। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है, डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से। इस दोधारी हथियार की परेशानी यह है, इसे चलाना खड़ा ही पड़ता है। इस दोधारी हथियार की परेशानी यह है कि इसे चलाना खड़ा ही पड़ता है। एक तरफ झुकते ही इसकी धार भौटी हो जाती है, एक तरफ झुकते ही इसकी धार भौटी हो जाती है। घाव तो करती है पर मार नहीं पाती, उल्टा धब्बे फैला देती है सब जगह।
और लोग समझने लगते हैं दोगला, कमजोर और अक्सर बिका हुआ गद्दार। पहले तो केवल लिखने के काम आती थी, पहले तो ये केवल लिखने के काम आती थी, आजकल बिकने के काम आती है, या फिर करने की छींटाकशी करने किसी का दामन दागदार, खोकर अपने वजूद की धार। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है, डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से। पहले ये हथियार लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, पहले ये हथियार लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। रात रात भर ढिबरी में तेल डालते, चिकने हाथों को बनियान से पहुंचकर हाथ से बनी लकड़ी की कलम को दवात में डुबाते और लिखते गहरा, फिर कागज को करते कृतज्ञ, बिना दागदार किए उसका दामन। जैसे रात भर पत्थर पर धार दी हो एक जंग लगी तलवार को, फिर कलमों की जगह ले ली बाल पेन ने। जी हां, फिर कलमों की जगह ले ली बॉल पेन ने, बिना धार का लोटे सी गोल सिरे वाला, बिना धार का लोटे सी गोल सिरे वाला किसी सेमी ऑटोमेटिक बंदूक सा। फिर वो गया और आ गया अंगुलियों पर नाचने वाला और ठुमके लगाने वाला कंप्यूटर, और सच और झूठ के ठुमके लगाती खबर। और अब तो मोबाइल का जमाना है, अब तो मोबाइल का जमाना है जिसे आधा झूठ और आधा सच दिखाना है। बिल्कुल ऑटोमेटिक बंदूक सा, बिल्कुल ऑटोमेटिक बंदूक सा, धड़ाधड़ गोलियां बरसाता अंधाधुंध, बिना किसी एक निशाना लगाए। बिल्कुल ऑटोमेटिक बंदूक सा, धड़ाधड़ गोलियां बरसाता अंधाधुंध, बिना किसी एक को निशाना लगाए, जिसका अरमान केवल नुकसान पहुंचाना है, चाहे फिर हो वो कोलेट्रल डैमेज। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है। जी हां, लिखना या लेखक होना आसान नहीं है, डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से। पहले एक कलमबाज यदि बागी होता तो कलमों की पंचायत में कर देते उसे बाहर हमेशा के लिए। पहले यदि एक कलमबाज बागी होता तो कलमों की पंचायत में कर देते उसे जात बाहर हमेशा के लिए। पर आज पंच ही बागी है और पंचायत दागी, पर कोई जात बाहर नहीं, पर कोई जात बाहर नहीं है। सब अपने अपने रंगीन दामनों के साथ खेल रहे हैं होली, अपनी कलमों के साथ, अपने हथियारों को करते बेलगाम बेहिसाब उपयोग अपने अपने मालिकों मठाधीशों के लिए, जो बैठे हैं सब जगह, जो बैठे हैं सब जगह, पक्ष में विपक्ष में और तटस्थ, ये मानकर ये हथियार अब धार खो चुके हैं, ये बन चुके हैं खूंटे जो बंधे हैं उनके आंगन में। लिखना या लेखक होना आसान नहीं है। जी हां, लिखना या लेखक होना आसान नहीं है, डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से। क्योंकि मैं जानता हूं ये हथियार किसी के नहीं हुए, क्योंकि मैं जानता हूं ये हथियार किसी के नहीं हुए, ये हुए हैं इनके जिनके हाथ में ये हैं। मैं जानता हूं कलम के कागज के सच्चे क्षत्रिय अभी भी जीवित होंगे कहीं। मैं जानता हूं कलम के कागज के सच्चे क्षत्रिय जीवित होंगे अभी भी कहीं, और वो आएंगे अपना धर्म बचाने, मिटाने डर इस हथियार का, कलम करने स्थापना पुनः कलम के धर्म की, कलम के कर्म की। क्योंकि मैं जानता हूं लेखक होना आसान नहीं है, डर लगता है हाथ में पकड़े इस हथियार से। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये कविता पसंद आएगी। आप जानते हैं प्रोजेक्ट 108 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, अब केवल 4 कविताएं शेष है। आप जानते हैं मेरा YouTube चैनल है सड़क कवि, जहां आप मेरी अन्य कविताएं सुन सकते हैं, उन्हें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। कल फिर एक नई कविता के साथ हाजिर होगा आपका अपना ये सड़क कवि। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। प्रेम आपके मेरे हम सबके समाज की धुरी, ये प्रेम ही तो है जो हम सबको जीवित रखता है, हमारी इस अवस्था को चलायमान रखता है। लेकिन प्रेम के साथ साथ आता है विरह, और ऐसा ही एक विरह आपके और हमारे बीच में आज के बाद आने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट 108 कविताओं का ये सफर आज इस 108वीं कविता के साथ पूरा होने जा रहा है।
इस सफर के लिए मैं आप सभी सुधीजनों का बारंबार धन्यवाद देता हूं, बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। आपका सहयोग मिलता रहा और बिना किसी लाग लपेट के ज्यादा लंबे इस प्रस्ताव को खींचे, मैं आज की कविता, आज का गीत जो कि विरह पे आधारित है, आपके बीच लेकर आता हूं। नमस्कार दर्शकों, प्रोजेक्ट 108 की 108वीं कविता विरह गीत में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कविता विरह गीत। बिरह गीत मैं गाऊं पिया, बिरह गीत मैं गाऊं पिया, तरसे नयन बैठे जिया, बिरह गीत मैं गाऊं पिया, तरसे नयन बैठे जिया। दूर गए जो तुम सावन बरसे, कोयल न गाए कुहू नैनन भीतर से। दूर गए जो तुम सावन बरसे, कोयल न गाए पिहू नैनन भीतर से। सुध ने तोरी सोख दिया, सुध ने तोरी सोख दिया, बिरह गीत मैं गाऊं पिया, बिरह गीत मैं गाऊं पिया, तरसे नयन बैठे जिया। पाती तुम्हारी आए नहीं, पंछी संदेशा सुनाते नहीं। पाती तुम्हारी आए नहीं, पंछी संदेशा सुनाते नहीं। दिन बीते और रातें न जाए, दिन बीते और रातें न जाए, बिरहन जोबन तरसा जाए। दिन बीते और रातें न जाए, बिरहन जोबन तरसा जाए। लोक लाज ने रोक दिया, बिरह गीत मैं गाऊं पिया, बिरह गीत मैं गाऊं पिया, तरसे नयन बैठे जिया, बिरह गीत मैं गाऊं पिया, तरसे नयन बैठे जिया। आओ फिर तुम वापस न जाना, प्रीत मिलन के गीत सुनाना। आओ फिर तुम वापस न जाना, प्रीत मिलन के गीत सुनाना। गोद में सर रख लूं पिया, मुख मुस्काए हर्ष जिया। आओ पिया अब आओ पिया, मन तरसे अब तरसे जिया। बिरहा गीत मैं गाऊं पिया, तरसे नयन बैठे जिया। बिरहा गीत मैं गाऊं पिया, तरसे नयन
बैठे जिया। उम्मीद करता हूं प्रोजेक्ट 108 की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। आज इस अंतिम कड़ी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप जानते हैं हमारा YouTube चैनल है सड़क कवि। फेसबुक पर मैं अवेलेबल हूं अंशुल माथुर 21 के नाम से। इंस्टाग्राम हैंडल है @सड़क कवि के नाम से। आप मेरी और भी कविताएं सुन सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल सड़क कवि पर। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ, अपने सुधीजनों के साथ साझा करें। और जल्द ही एक नई कोशिश के साथ फिर हाजिर होगा सड़क कवि। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।